ठीक है, तो ये कैसी कंडीशन रही, थर्ड वाली, ठीक है, कंडीशन टाइप 3। अब इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद करो। दे नहीं, अब ये पास्ट में, इसमें एक चीज और लिखना, इसमें टेंस भी पास्ट है और टाइम भी कौन सा है, पास्ट, पास्ट टाइम, पास्ट टेंस, और टेंस में पास्ट कौन, ये हो जाएगा कौन सा, पास्ट परफेक्ट चलेगा दोनों में। भाई पास्ट टेंस भी तो अलग अलग होते हैं, तो इसमें जो टेंस चलेगा वो कौन सा चलेगा, पास्ट परफेक्ट। तो टाइम भी पास्ट और टेंस भी पास्ट, और पास्ट में भी कौन सा, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए है, थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट का मतलब है कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो कंडीशन 3 और कंडीशन 2 में डिफरेंस समझ में आया। कंडीशन 2 मतलब दोनों क्लॉज सेकंड फॉर्म, कंडीशन 3 मतलब दोनों क्लॉज थर्ड फॉर्म। अब बनाओ, हिंदी अनुवाद करो। यदि उसने मुझे अपने मोबाइल नंबर दिए होते तो मैं उसे अपने बर्थडे पर बुला चुका होता, क्यों नहीं बुला पाया? अरे तो किसकी कंडीशन अनफुलफिल रही? अरे नंबर की क्या, नंबर देती तो आती, केक खाती नहीं तो भूखी बैठी रहे। तो यहां पर जो है ये कंडीशन कौन सा बना है, कंडीशन टाइप 3। अरे इस पेन से विजिबल है क्या तुम लोगों को, दिख रहा है ये? ठीक है, वो गलती से लिख दिया, वह लिख दिया, ठीक है बनाओ। ये सही है या गलत है? लेफ्ट, लेफ्ट सही है या गलत है? लेफ्ट तो सही है। लीव की सेकंड फॉर्म भी क्या है, लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या है, यूनी लेफ्टन, ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट ही रहेगी, ठीक है। तो इफ शी हैड, मे है क्या, मे है, मे कैसे रह जाएगा इसमें, वहां पास्ट चल रहा है ना, या चल रहा है ना पास्ट, और आया क्या, इफ, ठीक है। तो इफ शी हैड लेफ्ट अर्लियर, शी, तो मे की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, माइट, और हैज की जगह हैव, और रीच की जगह रीच्ड। तो यदि वह जल्दी निकली होती तो ऊटी बिफोर सनसेट, यानी सनसेट से पहले पहुंच जाती, चांसेस हैं, ठीक है, हाँ चांसेस थे। If he belonged to another गोत्र, I would marry him. इंग्लिश में गोत्रन बोत्र लिखोगे क्या, कुछ नहीं, सेंटेंस गलत, और बिलोंग थोड़ी आ जाएगा वहां पर, बिलोंग्ड कुछ नहीं बोलते, होते ही नहीं है गोत्र, वो डायरेक्ट ही कर लेता है। लिख लिया सबने, बढ़े आगे, ठीक है। एक सेंटेंस बनाओ इसका, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा। बनाओ एक सेंटेंस, हाँ बनाओ, गुड। क्या बनाया? बिल्कुल सही है। बन जाएगा।
अब देखो ये तो एक जनरल लेवल है, इसका एडवांस लेवल बताऊं या रहने दूं? ये यहां तक तो समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, तो जो सेकंड गेट दे रहे हैं उनके ये थोड़ा ध्यान रखना कि अगर यहां पर हम जो लेके चल रहे हैं हिंट हमें मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? इफ से। तो एग्जामिनर ने ये किया कि इफ देना ही छोड़ दिया। तो अगर इफ नहीं दोगे तो फिर यहां से मैं अगर इफ हटाऊं तो चीजों में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसी सेंटेंस को अगर हम एडवांस लेवल से बनाए, जैसे हमने पहले जो बनाया था वो क्या बनाया था? इफ शी हैड गिवन हाँ मी मोबाइल नंबर, आगे आई वुड हैव इनवाइटेड हर ऑन माई बर्थडे। तो ये तो एक जनरल लेवल हो गया, ठीक है तो कंडीशन टाइप 3 लेकिन जनरल लेवल। और इसी का अगर एडवांस है तो इसमें से हमें हटाना क्या पड़ेगा? इफ को जो एग्जामिनर हटा रहा है या स्टूडेंट को जो हिंट मिल रहा है उसी को। तो अब हमें क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब को कहां ले आना है? आगे, ठीक है। हैड शी गिवन मी हर मोबाइल नंबर, आई वुड इनवाइटेड हर ऑन माई बर्थडे। अब देखो जब भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो सेंटेंस के एंड में जनरली हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा? फुल स्टॉप। क्या लगेगा? फुल स्टॉप। तो इसी से हमें समझ में आ गया कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है। नहीं है तो फिर ये कौन सा सेंटेंस है? कंडीशनल। और कंडीशनल कौन सा है? ये कंडीशन टाइप 3। कंडीशन टाइप 3। तो ये ऊपर वाले सेंटेंस के हिंदी अनुवाद में और इस सेंटेंस के हिंदी अनुवाद में कोई फर्क नहीं है, सेम है। बस इसमें क्या लगा है और इसमें इफ नहीं लगा। अगर मैं इफ नहीं लगा रहा तो शी हैड गिवन मैं नहीं कर सकता, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? और अगर मैं हैड को आगे ले आया हूं तो इफ का यूज, समझ में आ गई दोनों बातें? ठीक है, लिख लो ये। वो मीटेड नहीं होता है, मेट होता है। और हेड वेंट थोड़ी होगा, हेड गॉन होगा फिर हिमांशी का। इफ ही हैड गॉन टू पाली ही माइट हैव मेट विद हिज फ्रेंड्स। लिख लिया सबने? लिखो फटाफट लिखो। तो कंडीशन टाइप 3 समझ में आ गया ना सबको? ठीक है। हाँ, ब्लैंक यहां आता, देखो या तो मिलेगा आपको ये यहां पर और आगे हिंट मिलेगा वुड हैव इनवाइटेड, और अगर ये हिंट मिल रहा है तो आपको ब्लैंक मिलेगा यहां पर वुड हैव इनवाइटेड। तो यहां कौन सा टेंस चल रहा है? पास्ट परफेक्ट। और ये चल रही है कंडीशन, तो हमें पता होना चाहिए कंडीशन है कौन सी? टाइप 3। तो आगे भी कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसी तरह अगर सेंटेंस होता इसका तो ब्लैंक कहां मिलता हमें? यहां पर, ठीक है। और हिंट किसका मिलता? यहां से, ठीक है, इसका और इसका। तो हमें पता है सेकंड फॉर्म चल रही है, तो आगे भी कौन सी फॉर्म चलेगी? सेकंड फॉर्म चलेगी। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? कंडीशन टाइप 2। तो ब्लैंक कहां कहां आ सकता है? 1, 2 और 3। हिंट कितने मिलेंगे? 2
और ब्लैंक कितना मिलेगा, 1। और यहां पर भी जो हमें इंट मिल रहा है वो किस किस का मिल रहा है बताओ, किसका मिला, इफ का, किसका मिला, हैड गिवन, और किसका मिला, वुड हैव। तो दो इनमें से क्या मिलेंगे हमें, हिंट, और एक जगह क्या मिलेगा, चाहे ये दोनों हिंट में मिल जाओ तो ब्लैंक कहां मिल जाएगा, यहां पर, ये दोनों हिंट में मिल रहे हैं तो ब्लैंक कहां मिल जाएगा, यहां पर। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो, देखो इसमें जो है 3 सेंटेंस है, क्या आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज प्लीज अगर आ रहा है और कैन और कुड दोनों ही आ जाए, क्या आ जाए, कैन और कुड, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी यहां पर, क्योंकि कुड जो है वो मोर पोलाइट है। बाकी आ कैन भी सकता है, अगर कुड नहीं आ रहा है तो क्या यूज कर सकते हैं हम, लेकिन कैन और कुड दोनों आ जाए, दोनों में से किसी एक को चूज करना है तो हम यहां पर यूज किसका करेंगे, कुड का। अदरवाइज कैन भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर विल और वुड में से दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन मोर पोलाइट कौन है, वुड जो है वो मोर पोलाइट है, इस वजह से यहां पर हम प्रायोरिटी किसको देंगे। बाकी अदरवाइज यूज किसका हो सकता है, विल का भी। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम विल, वुड, कैन और कुड चारों का यूज कर सकते हैं, लेकिन विल और कैन से पोलाइट कौन है, कुड और वुड। कुड एंड वुड इज, या कुड एंड वुड आर मोर पोलाइट देन कैन एंड विल। ये एक लिख लेना आप लोग। तो पहली बात तो ये सारे ऑप्शन एक साथ मिलेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शंस तो हमें कितने मिलने हैं, 4, और मॉडल्स कितने हैं हमारे, 13। कितने हैं, 13। या तो आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें क्या हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कैन और कुड, तो और प्लीज आ रहा है, तो फिर पोलाइटली हमें कुड को क्या करना पड़ेगा, वहां पर चूज करना पड़ेगा। लिख लो ये है, हाँ, तो फिर हम वहां पर
लिख लिया सबने? इसमें चारों ही आ सकते हैं, ये कहना चाह रहा हूं मैं। इस सेंटेंस में चारों में से प्रायोरिटी अब किसी को नहीं दे सकते हम, विल, वुड, कैन और कुड, क्योंकि वुड भी आ सकता है और कुड भी आ सकता है, ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना। लेकिन ऐसे अगर ये क्वेश्चन आता तो चारों ऑप्शन में मिलेंगे नहीं, और चारों ऑप्शन में मिलते हैं तो पांचवा ऑप्शन मिलेगा हमें, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन ये लाइन जरूर लिखना, कुड एंड वुड आर मोर पोलाइट देन कैन एंड विल। लिख लिया सबने? ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम आगे बढ़े, ये सेंटेंस आया तो ये मैं आपको लिखवा भी चुका हूं, बार बार लिखवा रहा हूं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो तो कैन का क्या हो जाएगा? कुड। मे का क्या हो जाएगा? उसी तरह विल और शैल का क्या हो जाता है? वुड, शुड। ठीक है, तो अब सेंटेंस ये चाहे दे या ना दे, वो सीधा सेंटेंस ऐसे दे सकता है, शी सेड टू का क्या हो जाएगा? यहां तक समझ में आ गया सबको? और यहां जब ये सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव है, हाँ या ना, तो यहाँ कंजंक्शन जो चलेगा वो कौन सा चलेगा? इफ या वेदर। यहां तक हिंट मिलेगा हमें। कहां तक हिंट मिलेगा? यहां तक। तो दो हिंट मिल गए हमें, किस किस के, और दूसरा हिंट मिल गया हमें इफ या वेदर। ठीक है, फिर यू जो है वो सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई, और विल का यहां पर विल रख दिया ना तो वो क्या हो जाएगा? तो यहां पर या तो हम लिख सकते हैं वुड। अब शैल होता तो क्या कर देते? शुड। तो वुड या शुड आ सकता है। कम एट माई ऑफिस इन द मॉर्निंग टुमारो, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। तो यहां पर किसका यूज नहीं होगा? शैल का यूज हो जाएगा क्या वापस? कारण रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? तो या तो हम लिखेंगे विल आएगा तो क्या कर देंगे उसका? वुड, और शैल आएगा तो क्या कर देंगे? तो ऐसे सेंटेंस में या तो वुड आएगा, या शुड आएगा, या कुड आएगा, या फिर मे का माइट। चार ही आ सकते हैं, और वो हिंट कहां से मिल रहा है हमें? आस्क्ड से। किससे मिल रहा है? आस्क्ड से। लिख लो ये। अगर आपको लगे स्ट्रेंजर है तो कुड को प्रायोरिटी दी जाएगी, अदरवाइज वुड और कुड में प्रायोरिटी की बात नहीं आती है। कम का गो ऐसे वो जनरली नहीं होता है। वन सेकेंड, ही आस्क्ड मी,
यू सेकेंड पर्सन, 1 सेकेंड, आई वुड और शुड कम एट, नहीं माई का होगा। माई जो है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो यहाँ माई का नहीं होगा, क्या होगा, हर ऑफिस। नहीं, सीईटी में मॉडल्स नहीं है, सी टेट में है लेकिन सीईटी में नहीं है। लिख लिया सबने, बढ़े आगे, लिख लो फटाफट। अब तो लिख ही लिया होगा, ठीक है, चलिए। हिंट मिल रहा है सीधा सीधा, हाँ या ना, किससे, रेदर से, तो रेदर, और इसके साथ में देखो पेयर किसका बन रहा है, समझ में आई बात। तो यहां पर ये क्वेश्चन अब कंजंक्शन का भी हो सकता है और मॉडल, अभी किसका है, पता किससे चल रहा है, ऑप्शन से, वुड से। क्या आएगा, किससे, हिंट किससे मिल रहा है, तो यहां पर जो है सुमन डैश हियर द स्पीकर बिकॉज द क्राउड वॉज चीयरिंग सो, तो क्या कांट आ सकता है क्या इसमें, मस्ट नॉट की बात होगी क्या, शुड नॉट भी नहीं, तो यूज किसका होगा, कुड नॉट, तो यहां हो जाएगा कुडंट। समझ में आ गया ये, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा ये तो समझ में आ गया ना। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, वुड से रिलेटेड, कुड से रिलेटेड, फिर मे, मस्ट और नीड नॉट, मे, मस्ट और, इनके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको विल पूछ ले, शैल पूछ ले, ऐसा नहीं कि हम तो करके ही नहीं आएंगे, ऐसा नहीं, आने के चांसेस जो ज्यादा हैं वो किसके हैं, लेकिन वुड को समझने से पहले विल और शैल को समझना पड़ेगा, कुड को समझने से पहले, तभी इनके कंसेप्ट क्या होंगे, क्लियर। अब कहीं पर भी शुड दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, तो मन मर्जी से लगा सकते हो क्या, तो एडवाइस ओपिनियन नहीं, सीधा दिख रहा है कि यू आर, तुम जो हो कमजोर हो, तो तुम्हें यू कैन नहीं, यू माइट नहीं, तो मस्ट नॉट, तो फिर मस्ट नॉट का तो मतलब तुम्हें नहीं खाना चाहिए, तुम कमजोर हो, कि अब बस, हाँ क्या आएगा, कुड आ जाएगा, रमन वॉज सो पुअर। अब देखो यहां पर जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, सो दैट किस में लिखवाया था मैंने, कंजंक्शन में, तो मुझे ही ध्यान है, कंजंक्शन है, पर्पस किस में लिखवाया था, ढकनी है, ढकनी है, ढकनी, सो दैट ऐसे लिखवाया था क्या, पर्पस में, पर्पस में साथ में आ रहा है, ये रिजल्ट है, और ये तुम्हारा रिजल्ट ही दे रहा है। सो दैट पर्पस, ये है पर्पस, ताकि, नहीं आया था सो दैट सच दैट, दोनों में डिफरेंस बताया था मैंने, हुए थोड़ी अभी कंजंक्शन, आप लोग नए हो, है ना, जो है ना, ऐसा फील मत करना कि इनको आता होगा कुछ, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, बराबर ही है, देखा ना अभी। ये तुम्हें कल भी ऐसे ही मिलेंगे, हाँ
अब बताओ इसमें क्या आएगा, हैं? कुड आएगा। ही कुड नॉट सपोर्ट हिज फैमिली वेल, क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है? ये रिजल्ट और इसकी एबिलिटी इतनी नहीं है, ये योग्य नहीं है कि ये अपने फैमिली को क्या कर सके, सपोर्ट, इसलिए यहां पर वुड का यूज नहीं होगा। किसका यूज होगा? कुड का। और अगर यहां पर ये हो जाता राम इज या रमन इज सो पुअर, इज सो पुअर, तो क्या आ जाता? कैन आता। क्या आता? या कुड आता? कैन आता। क्या आएगा? मस्ट आएगा। क्या आएगा? तुम्हें पता ही नहीं है क्या? लगा तो मस्ट, क्योंकि स्पेलिंग यही समझ में आई है तो अरे हार्डली स्टडीज मतलब तुम्हारा भाई मुश्किल से ही पढ़ता है, मुश्किल से मतलब कभी कभार ही पढ़ता है ना, के तो उसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो मस्ट का मतलब तो क्या, वो तो होगा ही होगा पास। तो वो कोई बीए और एमए का एग्जाम थोड़ी दे रहा है। तो यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा? माइट। चांसेस क्या हो गए हैं? कम। चांसेस क्या हो गए हैं? मतलब नहीं पढ़ने के ये हालत है। या तो आप कल ले आता हूं मैं वापस क्वेश्चन, तो पढ़ाऊं भी मैं ही, एक्सप्लेन भी मैं ही करूं, क्वेश्चन भी मैं ही लाऊं, आंसर भी मैं ही दूं तो सिलेक्शन भी मेरा ही होगा। ले आऊं कल? पढ़ के आओ। अच्छा पढ़ के तो आएंगे नहीं, कल ही एड़ा रह रहा हूं। मस्ट नहीं आएगा, कुड नॉट हो जाएगा क्या? समझो बात को, समझो। देखो अभी साथ साथ में तैयारी नहीं कर रहे हो आप लोग, शहर जा तो आधे तो सीधा नॉर्मली बोल दे यार। पूरा लस्ट भरा पड़ा है इस बैच में, जेड़ा छोरा बेड़ी लड़कियों। हाँ क्या आएगा इसमें? यूज टू। शारदा यूज टू बी फैट बट नाउ शी इज, वो पहले मोटी हुआ बट नाउ शी इज थिन। तो पहले की बात हो रही है। आई बात। तो कुड भी आ सकता है इसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने आपको कल बताया था अगर यूज टू हो जाता है तो फिर प्राथमिकता किसको मिलेगी? अगर ये यूज टू नहीं होता तो हम, समझ में आई बात? तो यहां पर जो सेंटेंस आएगा वो क्या आएगा? यूज टू। किससे हिंट मिल रहा है? वो पहले खेला करती थी, यानी कब? क्या आएगा? पक्का? कैन। कैन एग्जैक्टली कैन। तो पता ही नहीं है हाँ सबू अलबेली है तुम वहां जाते ही छठे गोले की डिमांड कर देना कि छठा गोला कहां है? 5 ही है। या वो जो एक गोला और दिया जाता है चीटिंग करते हुए पकड़े गए, उसको भी भर देना तू कि जी गोला दी की हैंग भर दे, नेगेटिव तो है नहीं। तो यहां पर क्या आएगा? प्लांट्स मस्ट हैव, भाई उनको सनलाइट चाहिए ही। क्यों? इसमें क्या आएगा? लो मस्ट। मस्ट है कहां यहां? मस्ट, मस्ट नॉट, मतलब इसका तो मतलब है रखना ही नहीं चाहिए ढाले बुलों को। सही है, तुम्हारे जैसे अगर बच्चे हो तो मस्ट नॉट ही होना चाहिए। और टू, वहां उनके ऊपर कोई जो है ना बंदिशें नहीं है। खिलौने दिलाएं तो उनकी मर्जी, नहीं तो उनकी मर्जी। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिलाए नहीं पड़ेंगे, नहीं तो पैदा क्यों किया, ऐसे नहीं कह सकते। तो यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा? आउट टू। ये एक नैतिक किससे? नाउ से। किससे मिला? नाउ। नाउ का मतलब है अभी। तो कैन, कुड, यूज टू और हैव टू, ये हो जाएगा क्या? कुड आ जाएगा क्या? तो क्वेश्चन कैसा आएगा ये तो पता चल गया ना आपको। बाकी तो पढ़ने वाले के ऊपर है कि कितनी वो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ रहा है और पढ़ के आया है।
किससे हिंट मिला? वॉज 9 months, तो कैन आ जाएगा क्या? मस्ट। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो ये कोई एडवाइस तो है नहीं यहां पर। अब यहां पर देखो दो चीजें आ गई है। अब ये वैसे शुड है, तो सपोज करो कि यहां पर मैं कुड कर दूं, ठीक है, या माइट कर दूं। अब बताओ, कुड कर दूंगा तो कुड भी आ सकता है, अब ये माइट कर दिया मैंने, तो यहां प्राथमिकता किसको मिलेगी? कैसे मिल जाएगी? फिर क्या दे रहा है ये यहां पर? तो फिर वुड जो है वो क्या है? मोर लिखवाया था मैंने आपको अभी। तो मोर पोलाइट कौन है? तो प्राथमिकता किसको मिलेगी? अगर ये वुड नहीं होता तो कैन का भी यूज किया जा सकता है। नहीं, यहां पर जो है ना, व्हेन ही वॉज अलाइव, एक क्लॉज लिख देना आप, व्हेन ही वॉज अलाइव। अब बता दो क्या कैन आएगा क्या? अब कुड आ सकता है, लेकिन बस आई बात समझ में? यहां पर क्या आएगा? द रूल्स से दैट यू डैश ब्रिंग अलोंग योर आइडेंटिटी कार्ड टू द, लाना ही पड़ेगा अन्यथा बैठने, तो लाना ही पड़ेगा यानी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है या कंपल्सरी है, तो फिर यूज किसका होगा? तो समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही है? नीडेंट आ जाएगा? नीडेंट होगा? नीड नॉट होगा? पक्का? नीड नॉट। तो द रेन हैज, रुक गई है बारिश, तो तुम्हें रेनकोट पहनने की जरूरत है क्या? नहीं है, ठीक है। और अगर ये रेन स्टार्ट हो गई है तो मस्ट। ही मे, माइट होगा ना, पास्ट पर्पज है। किससे हिंट मिल रहा है? देखो ये थारे आगे आन बैठ, मोतिया बिंद है कहीं दिक्कत कहीं है? दिखे नहीं तो, अरे हिंट ये हिंट मिल रहे हैं ना? नहीं मिल रहे हिंट? वॉज ड्राइविंग कैसा हिंट है? तो पास्ट में मे का यूज, और यहां से भी हिंट मिल रहा है। ये क्या बता रहा है? बता क्या रहा है? सो दैट, क्या बता रहा है ये? पर्पज। क्या बता रहा है? तो पर्पज दो है, एक प्रेजेंट पर्पज और एक, तो वो बेचारा एग्जामिनर पास्ट पर्पज को कैसे शो करेगा? ये रहा लो कोई मिर गया हो है क्या? तो यहां क्या आएगा? और अगर इज होता तो मैं हो जाता। ये घर जाके देखना, सेंटेंस लिखना है। मे, ये प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। दिवाकर मे कम हियर विद हिज फ्रेंड्स, तो यहां वुड आने की चांसेस हैं क्या? कोई कैन आ जाएगा क्या? नहीं, शुड भी नहीं। तो ज्यादा चांसेस किसके बन रहे हैं? किससे हिंट मिला? एज चिल्ड्रन। जब हम उस वक्त क्या करते थे? साथ में खेला, लेकिन अब अरे नहीं खेलते ये भगवान बड़े हो गए तो न्याल कर दिया। हाँ, नोबडी नीड्स नहीं, डेयर स्पीक ओपनली। क्या मतलब हुआ इसका? कोई भी खुले में बोल नहीं सकता, अपने मन की बात नहीं कह सकता, डर का माहौल है। ये लिख लो डेयर वाले में। नीड्स क्या है इसमें? नीड नॉट का क्या है? मस्ट का क्या है? नीड्स तो है ही नहीं, पता नहीं कहां से निकाल के लाए नीड्स। किस में लिखोगे? हाँ, यूं नहीं कि जहां जगह मिली वहीं लिख दिया, कोई पता ही नहीं चला। अब डेयर भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं हो सकता। नहीं, यहां पर डेयर ऑप्शन में है ना, तो एक चीज होती है ना कि अभी माहौल कैसा है? भय का माहौल है, कोई भी खुलकर बोल नहीं सकता।
तो किसी की हिम्मत नहीं है खुलकर बोलने की, वो बात आ रही है यहां पर। है नहीं, लेकिन नोबडी यहां पर जो है ना, नोबडी कैन स्पीक ओपनली, तो फिर यहां पर कैन का मतलब क्या है? इससे बेहतर तो डेयर है। ओपनली से हिंट मिल रहा है भाई। इमरजेंसी, सपोज करो इंदिरा गांधी जी के टाइम इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम खुल के बोल सकते थे क्या कोई? नहीं, हिम्मत ही नहीं थी। या नाम सुना होगा नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नाम सुना है? कहाँ है? वेस्ट बंगाल के जस्ट पास में। कहाँ है नॉर्थ कोरिया? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कहेंगे नॉर्थ कोरिया के। हाँ, नीड नॉट कैसा आएगा यहां पर? यू नीड नॉट नहीं। आप लोग समझो बात को, यहां पर जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? साहस की, करेज की बात पूछी जा रही है। सेम क्वेश्चन आया बिल्कुल, नोबडी डेयर। क्योंकि सबसे पहले कौन सा है? वुड। तो आएगा भी क्या? किससे हिंट मिला है? तो आएगा क्या? वुड। अब माइट आएगा? माइट ही आएगा। किससे? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? तो मे कट गया, ठीक है। कैन आएगा नहीं, अब बेहतर नहीं है, तो कौन सा सही है? माइट। और कम्स डेली हो जाता तो, अगर रोजाना आता है तो, आता है तो, अरे पहला क्या, रुक यार, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर रोजाना वो आता है तो कम्स लिख देता तो मे हो जाता। नॉट स्विम व्हेन, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यूज टू क्यों नहीं आ सकता यहां पर? यूज टू नॉट नहीं होता, क्या होता है? यूज्ड। समझ में आई बात? अब यूं भी नहीं कि आंख बंद करके बस यूज टू और कुड आ जाए तो पहले यूज टू, हमेशा ऐसा। और दूसरा, ये जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है? एबिलिटी। और पास्ट एबिलिटी है तो फिर कैन का यूज, तो यूज किसका होगा? तो मे भी हो सकता है और कुड भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहां पीछे ये लगा दूं तो फिर यहां क्या आ जाएगा? मे, ठीक है। नहीं हो तो भी कुड बेहतर है, क्योंकि कुड जो है वो लेस फॉर्मल है, ठीक है, और पोलाइट भी है। मे तो फॉर्मल हो जाता है बिल्कुल। क्या आएगा? हाँ, नोबडी इज। यहां पर हिंट मिल गया ना हमें, तो वो आ भी सकती है और नहीं भी, तो ठीक है। तो कैन, मस्ट नहीं, बस। तो बस इतना ही हिंट देगा वो। तो अगर एग्जाम है तो उसके लिए हमें पढ़ना ही पड़ेगा। हिंट मिला है क्या? कैन, स्टिल, यानी तुम्हारे पास अभी भी 1 घंटा बचा है, इसलिए जल्दी करने की जरूरत। अगर वो यहां पर लगाना चाहता ना मस्ट या कुछ भी, तो वो स्टिल ऑप्शन में नहीं, ये सॉरी सेंटेंस में नहीं देता। और अगर मैं ये लिख दूं, ये सेंटेंस, मेक हेस्ट या यू हरी, यू हैव लेस देन 1 आवर। अब बताओ, तो यहां पर जो है नीड नॉट आ जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि हिंट मिल गया कि तुम्हारे पास 1 घंटे से कम समय बचा है, इसलिए जल्दी करो। यू मस्ट हरी। कांट आएगा या कुडंट आएगा? और कुडंट होता तो कुडंट आ जाता? नहीं, क्यों? क्योंकि बात किसकी हो रही है? प्रेजेंट की हो रही है। तो प्रेजेंट जब पावर की बात हो रही है तो यहां पर यूज किसका होगा? तो स्वामी कांट लिफ्ट दैट हैवी टेबल, ही इज टू वीक। और टू, तो यहां शुड भी आ सकता है। देखो शुड दिख रहा है क्या ऑप्शन में? तो मैंने यही बोल रहा हूं कि ऑप्शन कितने मिल सकते हैं आपको? 4। अब ये नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्यों के लिए हम यूज किसका करते हैं?
इसका क्या आएगा? कैन कैसे आएगा? तुम खुद सोचो, तुम्हारे अगर पेरेंट्स आए हैं और बाहर इंतजार कर रहे हैं, समझना, तुम्हारे पेरेंट्स बाहर आए हैं और इंतजार कर रहे हैं, तो तुम यहाँ बातें करोगी आराम से, हैं? तो तुम क्या बोलोगी? मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे इंतजार कौन कर रहे हैं बाहर? पेरेंट्स, तो जाना ही पड़ेगा, सारे काम छोड़ के हमें जाना पड़ेगा, तो वो अनिवार्य है। क्या है वो? अनिवार्य है। तो फिर यहाँ कैन लगाते ही ये गलत हो जाएगा, समझो बात को। फ्रेंड होगा तो ही तू तो जाई, फ्रेंड है तो और जल्दी जाना पड़ेगा। अरे हाँ भाई, आई हैव नो टाइम, आई मस्ट लीव नाउ, माई पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर मी। किससे हिंट मिला? वी वर किड्स। तो क्या कैन आ जाएगा? क्या मस्ट आना है यहां पर? तो क्या आएगा? ये बता रहा है पास्ट एबिलिटी को। किसको बता रहा है? जब हम बच्चे थे तो ऐसा करते थे। वी कुडंट क्लाइंब दोज माउंटेन्स व्हेन वी वर, यानी कि जब हम छोटे बच्चे थे तो माउंटेन्स को क्लाइंब, लेकिन अब कर सकते हैं। तो स्टॉप स्मोकिंग, यू रियली मे नॉट, वुड नॉट, माइट नॉट। तो क्या आएगा? ये एक क्या है? एडवाइस है। तो यहां ऑट टू नहीं आएगा। यहां पर अगर ऑट टू होता तो वो क्या हो जाता? गलत। यहां पर तो हमें सलाह दे रहे हैं, तो यूज किसका होगा? शुड का। बस। अब ये हैव टू नॉट आएगा क्या? कुड आएगा क्या? कैन आएगा? यू शुड नॉट, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है? एडवाइस है ये। तो नीड नॉट नहीं, ऐसे कि जरूरत नहीं है, नहीं, मस्ट नॉट। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन यहां पर है नहीं, मस्ट नॉट। और अगर शुड नॉट होता तो शुड नॉट, क्या होता? शुड नॉट, एडवाइस है। मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। हाँ, तो तुम्हें आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत, हम बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस। तो यहां पर जो आएगा वो किसका यूज होगा? नीड नॉट। तो मैं बार बार कह रहा हूं आपको, नीड नॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुड, शुड, ये जो है इंपॉर्टेंट है। ये क्या आएगा? नीड नॉट ही आएगा, पक्का? तो क्या आएगा? अरे सीधा सीधा आगे हिंट मिल रहा है। वी कैन टेक अ टैक्सी, हम टैक्सी कर सकते हैं, हमें पैदल घर जाने की जरूरत नहीं है, बस। तो यहां पर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? नीड नॉट। तो वी मस्ट वॉक ऑल द वे होम, नहीं। फिर आगे वो क्या क्यों दे रहा है फिर? वी नीड नॉट। इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद करो। हमें पैदल चलने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? अब ये तो आई कैन गो ऑन माई, मैं खुद जा सकता हूं। यू डैश कम विद मी, तुम्हें आने की जरूरत। तो फिर यहां पर कांट आ जाएगा क्या? तो सेंटेंस का हिंदी अनुवाद करना आना, उसके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। शी लुक्स सिक। हाँ, तो अब यहां पर मस्ट है ही नहीं है क्या? मस्ट यहां पर नहीं, तो यहां पर क्या नीड नॉट हो जाएगा क्या? भाई शी लुक्स सिक, आई थिंक शी नीड नॉट गो टू अ डॉक्टर, ऐसा तो है नहीं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? शुड, एडवाइस है। सेंटेंस में ही छिपा है सारा चीजें। भाई ये क्या कह रहा है? पहले तो हिंदी अनुवाद करो इसका। पूरे ही दिन से क्या कर रहे हो? तो 100% तुम क्या हो चुके हो? तो अनिवार्य रूप से थक गए हो। अगर तुम मैराथन दौड़ के आए हो तो 100% क्या हो चुके होगे? एग्जॉस्ट हो चुके होगे। तो यहां पर आएगा क्या? मस्ट आएगा। ठीक है। तो यहां कांट नहीं, नीड नॉट नहीं, वुड नहीं, क्या आएगा? तो पढ़ने वाले को तो हिंट मिल जाएगा क्वेश्चन में, नहीं पढ़ने वाले को पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन किस चैप्टर का है। पक्का? तो नीड नॉट होगा क्या यहां पर? तुम्हें जरूरत नहीं है स्मोक की, नहीं। तो ऐसे जरूरत होती किसको है फिर? ऐसे डॉक्टर सलाह देता है क्या बीड़ी पियो? नहीं। तो यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा? शुड नॉट। यू शुडंट स्मोक सो मच।
इट्स बैड फॉर योर। तो डॉक्टर भी अगर कहेगा तो मस्ट का यूज नहीं करेगा, वो क्या कहेगा, शुड का, ठीक है। या फिर तो वो चेतावनी पूरी दे देगा कि भाई अब पियो तो ठीक है, जिंदा रहो तब तक पीते रहो, और तो क्या, बाकी मैं तो मेरी तरफ से तो क्या है, मना है। क्योंकि यहां पर हिंट किससे मिल रहा है, तो आई नो ही स्पीक्स 5 लैंग्वेजेस, क्या मतलब हुआ, मुझे पता है वो कितनी भाषाएं बोल सकता है, लेकिन क्या वो बोल सकता है क्या, तो मे आएगा क्या, कुड आएगा क्या। और जैसे ही यहां पर जो है आई नो ही स्पोक, तो फिर क्या हो जाएगा, सही ढंग से पढ़ो सेंटेंस को, इसी में आंसर छिपा है। ये कहना क्या चाह रहा है पहले ये बताओ, महंगी नहीं है, तो ये हमारे बजट में है तो मैं इसे सकता हूं, तो ये मेरी प्रेजेंट एबिलिटी को बता रहा है, कैपेसिटी को बता रहा है, तो फिर यहां पर कुड आ जाएगा क्या, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, अब बताओ क्या आएगा, आई कैन, क्योंकि हिंट पास्ट का कहीं पर भी, और अगर मैं लिख दूं व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं वॉज लगाऊंगा तो फिर ये कैन कौन हो जाएगा, दूर, और क्या आ जाएगा, कुड। तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, पोलाइट होना चाह रहा है, तो कुड भी आ सकता है, और यहां पर वुड यू लैंड मी सम मनी, या कुड यू लैंड मी सम मनी, तो मोर पोलाइट जो है, पोलाइटनेस किसके द्वारा शो की जा सकती है, कुड और वुड को। मे तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, फॉर्मल, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड देयर, या शुड नॉट, या शुड, स्टूडेंट्स के लिए फिर वो जो है शुड वुड का नहीं रहता है, एडवाइस नहीं है फिर है, हाँ। तो इसमें क्या है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं एब्डक्टिव डिडक्शन है। कैसा डिडक्शन है, यानी एब्डक्टिव डिडक्शन को हम बोल सकते हैं जनरल भाषा में गैस वर्क, यानी हम क्या कर रहे हैं, गैस, और आगे एग्जाम में भी हम क्या करते हैं, यही करते हैं। तो गैस वर्क में भी देखो, अगर स्ट्रांग है तो हम यूज किसका करते हैं, मस्ट का, और जनरल है यानी कि इतना स्ट्रांग नहीं है, लेस स्ट्रांग है, तो वहां पर दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है कुड, किसका यूज होता है, कुड का। लेकिन अब आप यहां देखो तो अली की कार कहां है, अगर आपकी स्कूटी बाहर खड़ी तो आप भी कहां होगे, लेकिन आजकल कुछ कहा हाँ हाँ, वॉज सीन हियर, तो वॉज सीन हियर, तो फिर तो वो चला जाता, ही कुड बी हियर, या हम बोल सकते हैं ही वॉज देयर, जैसे अलीज कार वॉज सीन देयर, या तो आए देयर अगर लगाए तो यहां पर क्या आ जाएगा, ही मस्ट बी देयर, वो वहीं था, या फिर हम कह सकते हैं ही हैड टू बी देयर। दोनों में से फिर ज्यादा बेहतर कौन सा होता, मस्ट का, क्योंकि अली की कार वहां थी, देखी गई थी, तो अली की कार देखी गई थी तो फिर वहां पर वो होगा ही होगा। तो यहां स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या स्ट्रॉन्ग गैस वर्क जब आ रहा है तो हमें यूज किसका करना है, मस्ट का। तो यहां हो जाएगा किसका, वीक वाला, वीक वाला जैसे ही है।
अब देखो यहां पर ध्यान से सुनना, पढ़ना इसको। ये क्या कह रहा है? मैंने क्या लिख दिया? हाँ, सौम्या एंड सम, हाँ तो यहां पर हर फ्रेंड्स, चलो ये सम ऑफ हर फ्रेंड्स, सौम्या एंड हर फ्रेंड्स लाइंग हियर, या सॉरी was lying here, these keys dash belong to सौम्या। अब यहां पर ये कीज जो है वो सौम्या की भी हो सकती है और उन फ्रेंड्स में से किसी एक की भी हो सकती, किसी की भी हो सकती है। तो फिर यहां पर मस्ट इस सौम्या के लिए यूज, तो फिर यहां पर बेहतर कौन सा होगा? क्योंकि ये है तो इनमें से ही किसी की, लेकिन एग्जैक्टली किसकी है ये आइडिया नहीं है। यहां पर तो खड़ा ही है ही किसकी कार, तो फिर वहां हम कह सकते हैं कि वो यही होगा। तो यहां क्या आ जाएगा? कुड। एक ये लिख लीजिए या बाद में लिख लेना, एब्डक्टिव डिडक्शन। एब्डक्टिव डिडक्शन का मतलब क्या होता है? गैस वर्क। अगर गैस वर्क जो है वो बिल्कुल क्या है? स्ट्रांग है तो और अगर थोड़ा सा लेस है तो फिर वहां पर क्या आएगा? कुड आएगा। वी मस्ट नॉट। वायलेट का मतलब क्या है? उल्लंघन करना। तो हमें किसी भी सूरत में किसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए? किससे हिंट मिला? ये इस पहले वर्ड से ही हिंट मिल गया, क्योंकि ये परमिशन किससे ली जा रही है? तो बस टीचर है तो फिर यहां पर जो है माइट, शुड, मस्ट नहीं, क्या यूज होगा? अगर कैन होता तो भी यहां पर कैन नहीं आता, कौन आता? अगर कुड होता तो भी कुड नहीं आता, क्या आता? क्योंकि ये वेरी फॉर्मल है। ये वर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा फॉर्मल है, और फॉर्मल के लिए हम यूज किसका करते हैं? मे का। अगर स्ट्रेंजर होता तो, और अगर फ्रेंड होता तो है। अब यहां पर ये हिंट किससे मिला है? स्टिल का मतलब है अभी भी पढ़ सकते हैं, तो शुड आ जाएगा क्या? किसका यूज होगा? कैन। हिंट मिला वापस, किससे मिला? तो डेयर नहीं, यूज टू, कुड नहीं, क्या आएगा? यू कैन गो होम। कैन पास्ट कहीं से भी मिल रहा है क्या? नहीं। और अगर मैं लिख देता कि बिफोर इट वॉज डिवास्टेटेड, नष्ट करने से पहले, तो क्या हो जाता? कुड। किसमें? नहीं नहीं, ये कैपेसिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? और कैपेसिटी कैसी बताई जा रही है? प्रेजेंट, क्योंकि हिंट हमें किसका नहीं मिल रहा है? पास्ट का। और अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, दिस जग कंटेन a liter of milk before it was devastated, इसको नष्ट करने से पहले इसमें कितना पानी अब यहां हिंट किससे मिला मुझे ये बताओ? बिफोर इट वॉज, तो बात तो पहले की हो रही है अभी की हो रही है? पहले की हो रही है। पहले की हो रही है तो कैन करते ही क्या हो जाएगा? तो यहां पर कैपेसिटी, और कैसी कैपेसिटी है? पास्ट कैपेसिटी। और इसमें पास्ट का हिंट नहीं मिल रहा तो कैसी कैपेसिटी है? प्रेजेंट कैपेसिटी है। समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये है हमारा क्या? मॉडल। कितने तरह के देखे हमने? 13 टाइप्स के। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना आपको किस टाइप से आएगा? मेनली जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, कुड, वुड, नीड नॉट, ये तो फिक्स कर लीजिए, इनका क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है। मस्ट का अपोजिट होता है नीड नॉट। मस्ट का मतलब है कोई कार्य करना ही पड़ेगा, और नीड नॉट का मतलब है जरूरत। और नीड नॉट मॉडल है, नीड मॉडल नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि नीड जो है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, इस वजह से इसको किस कैटेगरी में लेके गए हैं? सेमी मॉडल्स में। किस में लेके गए? ठीक है, चलिए अब जो है 3 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, यानी कि ग्रामर हमारी कंप्लीट हो गई है। यानी लगभग 6 to 9 क्वेश्चंस इसमें से आने की संभावना रहती है। 6 to 9 क्वेश्चंस। तो ग्रामर में जैसे सबसे पहले टॉपिक कौन सा पढ़ा था हमने? सब्जेक्ट, वर्ब,
एग्रीमेंट, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा कंजंक्शन, ठीक है। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा मॉडल्स। तो ग्रामर जो हो गई वो हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट। पढ़ना तो हमें पड़ेगा, समझ में आई बात। और जो आज नए आए हैं तो वो भी जो है अब उनको भी पढ़ना तो ये पड़ेगा। वापस अलग से इतना टाइम मिलेगा भी नहीं आप लोगों को भी कि वापस ये चीजें पढ़ाई जाए, और ना हमारे पास है। तो इसलिए आप लोगों, वीडियो तो अवेलेबल है ना सबके पास, वीडियोस तो आ ही रहे ना। तो स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी कभी ना कभी तो। और अभी इतना लंबी क्लासेस थोड़ी चल रही है आप लोगों की, या स्टार्ट हो गई सुबह 7 बजे से, नहीं ना। तो फिर टाइम है तो पढ़ो, आप हिंदी भी पढ़ो, ये भी इंग्लिश, जो भी अभी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा वो किससे रिलेटेड है, तो जो भी आ जाए वो तो सब बराबर ही होंगे इसमें भी, ठीक है। अब इससे कोई लिंक नहीं है, इनका तो लिंक है आपस में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजंक्शन और मॉडल्स, ये तो लिंक करते हैं। लेकिन अब ग्रामर और लिटरेचर का कोई लिंक नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल नया है, तो अच्छे से पढ़ना। अब ये 2 टॉपिक लेके बैठा है अपने साथ, कौन कौन से, फिगर्स ऑफ स्पीच, और दूसरा जो लेके बैठा है वो लेके बैठा है लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस दोनों 5-5 है। कितने हैं, दोनों 5-5 है, ठीक है। लेकिन एक में हम ज्यादा ले लेंगे। अब देखो, अब लिखना कुछ नहीं है, ध्यान देना यहां पर। अभी फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहा जाता है अलंकार। क्या कहा जाता है, अलंकार। अब इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक पैसेज दे दिया जाएगा, किसका, पोम का, या पोम दे दी जाएगी और उसमें से आपको पूछ लिया जाएगा कि 3rd लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, 4th लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, या इन पूरी लाइंस में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं। तो पहले तो आपके जो सिलेबस में है वो 5 ही हैं। कौन कौन से, पहला सिमली, दूसरा है मेटाफर, तीसरा है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। फिर आ जाता है एलिट्रेशन, और लास्ट जो आ जाता है वो है एसोनेंस, ठीक है। ये 5 है हमारे पास। राइम जो है हम देखेंगे किसमें, लिटरेरी डिवाइसेस में। तो कितने हैं ये, 5। सबसे पहले हम देखते हैं किसको, सिमली को। अभी लिखना कुछ भी नहीं है, सिमली देखिए, समझ में आनी चाहिए बात, लिखा हुआ कुछ पड़ा है। टू मेंटेन लिटरेरी टेस्ट, यानी कि 2 चीजें होती है, एक होती है वर्स, एक होती है प्रोज, ठीक है। या हम कह सकते हैं टू मेक लैंग्वेज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एंड रिदमिक, यानी कि हम लैंग्वेज को क्या बना सके, पढ़ने में क्या लगे, वो रिदमिक लगे। और पढ़ने का सुंदर का मतलब यहाँ सुंदरता नहीं, उससे नहीं है, ठीक है। पढ़ने में क्या है, हमें इंटरेस्ट आए, ठीक है। तो एक होता है वर्स और एक होता है प्रोज। गद्य पद्य नाम सुना होगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रहता है, पद्य याद रहता है या गद्य याद रहता है, आप उसी से सोचो। आपको गाने याद हैं, होंगे ही वो तो, क्यों गाने क्यों याद हो जाते हैं, कारण क्या है, अरे इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है, रिदम है, क्योंकि उनमें अलंकारों का प्रयोग है। आई बात समझ में, संग संग, रंग रंग, मींस वो वर्ड्स क्या हो रहे हैं, अगली ही लाइन में रिपीट होता है। क्या होते हैं, रिपीट। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को भी नर्सरी क्लास में या केजी क्लास में पोम्स पढ़ाई जाती हैं या पैसेज पढ़ाए जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि उनमें लय बनती है। क्या बनती है, तो बच्चे उनको क्या करते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से तो टू मेंटेन लिटरेरी टेस्ट, या हम कह सकते हैं टू मेक लैंग्वेज ब्यूटीफुल एंड रिदमिक। और 2 चीजें हैं, गद्य और पद्य। पद्य का मतलब क्या है, पोम्स,
और ये जो हो जाएंगे एसेज, और ये सब आपने सुने ही होंगे, पढ़े ही होंगे, एसेज हो गए, पैराग्राफ्स हो गए। तो ये जो है ये इतने इंटरेस्टिंग रहते हैं क्या ये पैसेज और पैराग्राफ्स? नहीं, इंटरेस्टिंग कौन बनती है, और ये किसकी वजह से बनते हैं? ये बनते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की वजह से, लयबद्धता लाते हैं। सिमली, हाँ अब हम देखते हैं पहला जो है सिमली। सिमली को हिंदी में बोला जाता है उपमा अलंकार। अब इसमें देखो एक वर्ड होता है कंपैरिजन। क्या वर्ड होता है? कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, ठीक है। लेकिन कंपैरिजन और सिमली में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि इसमें तो मात्र क्या होती है, लेकिन इसमें जो है तुलना तो होगी लेकिन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। तुलना होगी, कंपैरिजन होगा, लेकिन वो होगा किसके बीच में? कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। शर्त पहली इसकी ये है कि दोनों सेम नहीं होने चाहिए। सेम का मतलब ये हो गया आदमी से आदमी की तुलना नहीं होगी, ठीक है। शेर से शेर की तुलना नहीं होगी, दोनों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, ठीक है। इंसान और जानवर की तुलना हो सकती है, इंसान और पक्षी की तुलना हो सकती है, जानवर और पक्षी की तुलना हो सकती है। तो पहली चीज तो ये होगा क्या? होगी क्या? तुलना। लेकिन किन के बीच में? भाई तुलना के लिए कम से कम कितने चाहिए? और दोनों ही क्या होने चाहिए? अलग अलग, ठीक है, अलग अलग होने चाहिए। और फिर जो है बाय यूजिंग वर्ड्स लाइक, एज, सो, ठीक है। अब एज कह लो, सो एज कह लो, वो इसी में आ गया है। तो कैसे वर्ड्स का प्रयोग भी होगा? लाइक, एज। तो पहली शर्त है होगा क्या? किन के बीच में? टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में। और उनमें वर्ड, सेंटेंस में वर्ड्स कैसे यूज होंगे? लाइक, एज। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। अगर सेंटेंस में ये तीनों हो रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? सिमली। और सिर्फ तुलना है तो फिर वो क्या कहलाएगा? कंपैरिजन। तो कंपैरिजन से एक कदम आगे कौन है? सिमली है। तो पहली कंपैरिजन, टू डिफरेंट, और वर्ड्स यूजिंग लाइक, एज, सो। जैसे मैंने लिखा, lion in the battlefield। अब मुझे बताओ यहां पर कंपैरिजन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, तुलना हो रही है। क्या सेम ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो रही है? क्या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं? कौन कौन? पहले तो बताओ किस किस में हो रही है? और लायन, ठीक है। अब यहां पर तुलना हो रही है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में हो रही है। ये इंसान थे और ये शेर है, ठीक है। अब यहां पर वर्ड यूज हुआ या नहीं हुआ? कौन सा वर्ड यूज हुआ? तो पहली शर्त ये होना क्या चाहिए? कंपैरिजन। दूसरा ये है कि दोनों डिफरेंट, और तीसरा ये है कि वर्ड्स कैसे यूज होने चाहिए? लाइक, एज या सो। तो तीनों आ रहे हैं। तो अब आपसे पूछा गया कि ये सेंटेंस एसोनेंस का है क्या? नहीं। क्या ये मेटाफर है क्या? नहीं। क्या ये एलिट्रेशन है? नहीं। तो बताओ ये है क्या? समझ में आया क्वेश्चन कैसे आएगा या नहीं आया? एक तो ये इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, और एक आपके क्वेश्चन आ सकता है कि पोइम दे दी गई है और उसमें तीसरी लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, वो आपको वापस वो चीजें तो ये याद रखनी ही पड़ेगी। लाइक, एज, सो और कंपैरिजन हो रहा है तो वो क्या है? सिंपली है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन तो होंगे ही। अब जैसे मैंने लिखा, या मैं लिख दूं यहां पर, महाराणा प्रताप
अब बताओ, अब भी क्या सेम ही ऑप्शन अख्तियार करोगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि कंपैरिजन तो हो रहा है यहां पर किस किस के बीच में, महाराणा प्रताप और लायन के बीच में, लेकिन तीसरी शर्त यहां लागू नहीं हो रही, किसकी? सिमली की। तीसरी शर्त क्या है? लाइक। और जैसे ही ये शब्द हटे और कंपैरिजन हुआ तो वो सीधा सीधा आ जाएगा किस पेयर? मेटाफर। तो समझ में आई बात? दो में डिफरेंस देखा हमने, किस में? सिमली और, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? कंपैरिजन। क्या है? अब मेटाफर में दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा डिफरेंट ही होंगे, लेकिन सिमली में क्या होंगे? तो सिमली में दोनों डिफरेंट होंगे और मेटाफर में दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं, यानी सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन दोनों में एक और डिफरेंस है, वो क्या है? सिमली में लाइक, एज, सो जैसे शब्दों का प्रयोग होगा और मेटाफर में नहीं होगा। समझ में आई बात? अब जैसे मैंने लिखा, धोनी इज एज कूल एज क्यूकम्बर। कंपैरिजन तो हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो अब मुझे ये बताओ, कंपैरिजन हो रहा है तो ये मेटाफर है? नहीं। अब दूसरा हिंट किससे मिला कि दोनों डिफरेंट है? धोनी अलग है और क्यूकम्बर, क्यूकम्बर क्या है? हाँ, तो यहां जो है इंसान और वेजिटेबल में कंपैरिजन हो रहा है, और ये वर्ड्स कैसे यूज हुए? एज, एज। तो फिर ये मेटाफर नहीं है, ये क्या है? और अगर मैं इसी सेंटेंस को मेटाफर का बनाना चाहूं तो मैं सीधा लिख दूंगा धोनी इज क्यूकम्बर। धोनी इज, तो धोनी जो है वो क्या है? तो कंपैरिजन हो रहा है दो क्वालिटीज में। क्या हो रहा है? दो क्वालिटी। तो सिमली जो होता है वो क्या है? बोलो। कंपैरिजन होगा, लेकिन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग वन क्वालिटी इन कॉमन। दोनों में एक क्वालिटी क्या होगी? कॉमन होगी। और वर्ड्स कैसे यूज होंगे? एज, लाइक या सो जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा। और नहीं हो रहा है तो, और कंपैरिजन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? मेटाफर। ठीक है। तो धोनी इज क्यूकम्बर, महाराणा प्रताप वॉज अ लायन इन द बैटलफील्ड। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हुए? मेटाफर के। ये किसके हुए? मेटाफर के। और ये किसका हुआ? मेटाफर का। लेकिन इनके अलावा दोनों किसके हैं? समझ में आई बात? तो ध्यान देना यहां पर, ये किसका है बताओ? किसका? नहीं, उसका अगर ऑप्शन में सिमली और मेटाफर है तो प्राथमिकता उसको देनी पड़ेगी। मेटाफर। अब लाइफ जो है वो बेड ऑफ रोजेज है। बेड ऑफ रोजेज का मतलब यहां पे वो ही है, पलंग है, फूल बीचे में। बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या है यहां पर? क्या अर्थ है बेड ऑफ रोजेज? जीवन जो है वो आसान नहीं होता। इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। इसका मतलब ये है, यूं नहीं के मोरे तो हो ही को नहीं बेड ऑफ रोजेज। तो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। और एक मैं लिख रहा हूं, लाइफ इज लाइक अ बेड ऑफ थॉर्न्स। दोनों सेम है? तो दोनों में हो क्या रहा है पहले तो ये बताओ? कंपैरिजन। किसका किससे? इसमें लाइफ का किससे हो रहा है? इसमें लाइफ का किससे हो रहा है? तो कंपैरिजन तो हो रहा है। ठीक है। दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं क्या? दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। अब जो है, हाँ कहते भाई मैं आऊं थोड़ी देर रुक, टुनुन टुनुन मारे तो अभी को नहीं। तो थोड़े तो नहीं आवे। तो लाइफ इज लाइक अ बेड ऑफ थॉर्न्स। तो ये किसका हुआ? ये हो गया मेटाफर। और ये किसका हुआ? तो बताओ, सिमली और मेटाफर में डिफरेंस समझ में आ गया ना आपको, या नहीं आया? थॉर्न्स कांटे, और बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब यह है कि जीवन जो है वो मुश्किलों से
भरा है, सबकी अपनी अपनी मुश्किलें हैं। क्या अंबानी सुखी है क्या पूरा ही? अब उसके पास करने को कुछ नहीं है? कैसे नहीं, ऐसा नहीं है, कहने की बातें हैं, ठीक है। ऐश करनी, ऐश कर दो ऐश करी विजय माल्या ला दे ही नहीं हमें। तो कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो स्पेलिंग कौन सी सही है डेजर्ट की? ये वाली है, ये वाली? हाँ, ये तो है रेगिस्तान या मरुस्थल, और इसका एक और अर्थ होता है क्या? इस डेजर्ट के दो अर्थ हैं। एक तो एबंडन, एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, और एबंडन का मतलब होता है बीच में त्याग देना या छोड़ देना। तो जब से उसने मुझे छोड़ा है मेरी जिंदगी रेगिस्तान से ऐसा नहीं है, ठीक है, न्याल हो गए हैं। तो ये डेजर्ट के दो अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं? कौन कौन से? एक तो रेगिस्तान और दूसरा त्याग देना, बीच में त्याग देना, ठीक है। और एक है डेजर्ट, यानी खाने के बाद, यानी डिनर के बाद खाया जाने वाला मीठा व्यंजन। और मीठा व्यंजन यहां पर जो है होता है गुड़। क्या होता है? ताकि पाचन क्रिया क्या रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहे, सही रहे। जैगरी सुना है वर्ड तो आप लोगों ने? तो वो अब अंग्रेजों ने हमें सिखा दिया आइसक्रीम खाना, वो और भी खतरनाक है। वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या? गुड़, ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे। और या फिर अब हम आइसक्रीम तो कभी भी खा लें, मिले तो कभी भी है, अगर लगे कि बंट हो सके तो पहले ही खा लो डिनर करने के पहले लिया तू, वो आवे है वो डाकी खाई जाए, पहले ही लिया कि सर बाद में मिलती, कि नहीं नहीं तू पहले लिया और खाना क्या चाहिए बेसिकली? गुड़। अब यूं नहीं कि आज लाओ किलो भर गुड़ बल्ड बल्ड खाए कि पाचन क्रिया सही हो जाएगी, मामलो गड़बड़ हो जाला, ध्यान रख लेना। एक साथ नहीं खाने की है, ये थोड़ा थोड़ा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना? तो कैमल किसका होगा? जहाज इस रेगिस्तान का, ठीक है। तो कैमल इज द शिप ऑफ, कौन सा है ये? मेटाफर। और ये क्या है? क्लियर हुआ ये या नहीं हुआ? हाँ हाँ, तो वो भी यहां पर जो है इज ऑल्सो नोन एज शिप ऑफ डेजर्ट, तो वो भी सिमिलर है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है पर्सोनिफिकेशन। बिल्कुल इम्प्लाइड, हाँ बिल्कुल इम्प्लाइड सिमिली कहा जाता है इसको, मेटाफर को ये कहलाता है। मेटाफर जो है वो इम्प्लाइड सिमिली, और मेटाफर जो है एक तरह का क्या है, या पर्सोनिफिकेशन एक तरह का क्या है? मेटाफर। अब इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है मानवी। तो बस हिंदी से ही पता चल रहा है हमें इसका क्या होगा, हम इसका क्या करेंगे? मानवीकरण। मानवीकरण करेंगे, इसका मतलब वो मानव नहीं है, यानी वो जीवित नहीं है। तो हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का मतलब हो गया निर्जीव वस्तुओं को किसकी क्वालिटीज देंगे? लिविंग थिंग्स की। किसकी क्वालिटीज देंगे? लिविंग थिंग्स की, ठीक है। यानी जो निर्जीव है उनको हम जीवित या सजीव लोगों की क्या देंगे, या उनकी क्वालिटीज देंगे। निर्जीवों को सजीव की विशेषताएं, सजीव की विशेषताएं देना क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन, विशेषताएं। कितने बजे तक है क्लास? 4 ही, ठीक है। तो देखो यहां पर जैसे मैंने लिखा, अब बताओ इसका मतलब है क्या? क्या चांद? क्या आगे भी तो है चांद?
वेल्ड का मतलब है घूंघट ओढ़ना। आई बात समझ में? यानी उसने अपना चेहरा किससे ओढ़ लिया? जैसे घूंघट से। अब घूंघट कौन ओढ़ता है? घूंघट किसकी विशेषताएं हैं? अरे महिला तो है, महिला। यानी जो है ह्यूमन बींग्स की ये क्वालिटीज हैं। और हम अब ये मून जो है वो सजीव है या निर्जीव है? तो ये घूंघट ओढ़ेगा क्या? नहीं। कहने का मतलब है ये है कि बादलों में क्या हो गया है? छिप गया है। ऐसे दिख रहा है जैसे किसी ने घूंघट ओढ़ लिया हो। तो घूंघट ओढ़ लेते हैं तो उनका चेहरा अच्छा, तेरी नजरें तो कातिल, ओ कातिल निगाहें कातिलाना अंदाज से बाहर निकलो थोड़ा। तो मून वेल्ड हर फेस। तो यहां पर जो है हमने किसकी क्वालिटीज, किससे पता चल रहा है कि ये पर्सोनिफाई किया गया और किसको किया गया है? मून को। और किससे किया गया है? तो वेलनेस से। किससे किया गया है? वेल्ड से। ठीक है, तो ये है पर्सोनिफिकेशन। ये किसका एग्जाम्पल होगा? पर्सोनिफिकेशन। क्या अब एक साथ ज्यादा समझा दिए तो मामला गड़बड़ सही है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। बड़े थे थोन लागे थे पढ़ाओ। चलो ठीक है, लिखो ये। रीड फिगर्स ऑफ स्पीच, ये लिखो आप। फिगर्स ऑफ स्पीच ही लिख देना, रीड लिखने की जरूरत नहीं यूं नहीं लिखा मैं तो। क्वेश्चंस बनते हैं ग्रामर से रिलेटेड। देखो अब उन्होंने टॉपिक्स दे दिए हैं, तो कभी वो 6 क्वेश्चन देते हैं, कभी 7 दे देते हैं, कभी 8 दे देते हैं। आएंगे जरूर, पढ़ना जरूर है। लिख ले सबने ये? ठीक है, लिख दो अलंकार, लिख दो एक इन्हीं के नीचे। लिखो ये फिगर्स ऑफ स्पीच। पेन ऑफ कर दें उधर से, पेन ऑफ करवाना ना। वो कहाँ से? वहीं से है? कहाँ से है? और भी पीछे? अच्छा, एसी ऑफ करना है। कौन सा हो गया बंदा? वही हुआ। तो ये लैंग्वेज को क्या करता है? थोड़ा सा डेविएट कर देता है। एक जनरल जो हम पढ़ते हैं पैसेज में, पैराग्राफ में, उससे थोड़ा सा ये क्या है? भिन्न है, ताकि हमें इंटरेस्ट क्या हो? डेवलप हो। किससे रिलेटेड? लिटरेचर को पढ़ने से रिलेटेड। इसीलिए लिटरेचर को हर कोई पढ़ नहीं सकता, और लिटरेचर पढ़ा हुआ आदमी लिटरेचर को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये अलग ही लेवल पे ले जाता है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच इज अ डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ। जो हम ऑर्डिनरी यूज करते हैं, जैसे कोई लेटर राइटिंग लिख रहे हैं तो जनरल वर्ड्स का यूज, विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट। विद द व्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट, यानी उनके प्रभाव को वो क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। फिर आ रहा है पहला सिमली।
हाँ गोपेश, तो भी वो सिमली होगा। लिख लिया ये? समझ में आया ये? क्या होगा इसमें? सबसे पहला क्या होगा? कंपैरिजन। लेकिन कंपैरिजन होगा कितनों में? दो में। और दोनों कैसे होंगे? डिफरेंट, अलग अलग ऑब्जेक्ट, लेकिन उनमें समानता ये होगी कि एक क्वालिटी क्या होगी? कॉमन। क्या होगी? कॉमन। इंसान और जानवर में एक क्वालिटी क्या होगी? कॉमन होगी। ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा ही इज एज एजाइल एज मंकी, ठीक है, तो फुर्तीला है। अब दोनों में कॉमन एक क्वालिटी क्या हुई? फुर्तीलापन। ठीक है, तो मंकी में भी फुर्तीलापन है और उसमें भी फुर्ती, लेकिन वो कंपैरिजन नहीं है, वो क्या है? सिमली है। वो क्या है? सिमली है। क्यों? क्योंकि हमने यूज किसका किया है? एज का। और दूसरा, दोनों ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं? डिफरेंट। एक व्यक्ति है और एक जानवर है। ठीक है, तो लिख लिया सबने ये? ठीक है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट या क्वालिटी इन। और वर्ड्स कैसे यूज होंगे? ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे ही इनको हटा दोगे तो ये सिमली से किस में ट्रांसफर हो जाएगा? लिखो ये। हाँ, वो अगर ऑप्शंस जब आ जाते हैं ना तो उनमें, लेकिन कंपैरिजन होना चाहिए। कंपैरिजन नहीं हो रहा है और फिर ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया ही लाइक्स हर, तो अब ये क्या सिंपली है क्या? है ये कोई कंपैरिजन हो रहा है क्या? नहीं। तो यूं नहीं, लाइक देखा नहीं, ये लो सिंपली। अरे पूछा ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है सिंपली। तो वहां सुनीता लिखो शी इज डांसिंग लाइक अ पीकॉक। निकले सबने? इतना जल्दी लिखोगे तो फिर वाह, हो गया अपना कोर्स 2026 तक। टारगेट बैच है ये। क्वेश्चन कैसा आएगा ये तो पता चल गया ना। अब बस इसमें मैं ऑप्शन रख दूं यहां पर, एलिट्रेशन, सिमली, मेटाफर और एसोनेंस। तो बताओ समझ में आ जाएगा किससे हिंट मिल रहा है? लाइक से। तो द फायरवर्क्स एक्सप्लोडेड इन द नाइट स्काई लाइक अ 1000 बर्स्टिंग डायमंड्स। तो किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? हाँ, डायमंड से। ठीक है, गुड। लिख लिया सबने? 8 बजे के बाद तो फ्री हो ना आप लोग?
हाँ ठीक है, तो फिर ये लिख के लाना घर से, अभी सिर्फ देख लो यहाँ पर है ना, वापस ये वीडियो तो मिल जाएगा आज आपको, ठीक है, ये लिख के लाना है। यहाँ एंड किससे मिल रहा है बताओ? वर लाइक अ कोरियोग्राफ्ड डांस। ठीक है, चलिए, थैंक यू।